Hello, guys and girls. I hope you all are well and good. My name is Nishant, and welcome to the official YouTube channel of AD4IS as well as to the NCRT series for polity. So, as you know, we have done our chapter 1. We are moving to chapter 2 of chapter 2 of class 6 of civics, also called Indian polity. The chapter 2 is diversity and discrimination. We read something about diversity in the last chapter. हमने diversity के बारे में कुछ कर लिया था, in which we understand the difference between the word difference and the inequality, और उसके आसपास हमने थोड़ा सा diversity को भी समझने की कोशिश की थी. Inequality और difference को हमने difference समझा था उस दोनों के बीच में, प्लस वो इनइक्वालिटी से ही निकलकर हमारे पास एक नई चीज आ रही है, दैट इज डाइवर्सिटी. और कभी कभी उस डाइवर्सिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. सो द फर्स्ट थिंग व्हिच इज डिस्कस इन दिस चैप्टर इज डिफरेंस एंड प्रेजुडिस. डिफरेंस नॉर्मली अगर हम देखें तो आप में और मेरे में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. ठीक है, मेरे अगर स्पेक्स लगे हुए हैं तो आपके स्पेक्स नहीं लगे हुए होंगे. आपका कुछ और रिलीजन होगा, मेरा कुछ और रिलीजन होगा ना. तो वो जो डिफरेंसेस हैं नॉर्मली वो रहेंगे ही रहेंगे. रिलीजन इज नॉट अ डिफरेंस, हाउएवर इट इज एन इनइक्वालिटी. हमने पिछली क्लास में सीखा था. जो ये डाइवर्सिटी, ये जो डिफरेंस आता है या ये जो प्रेजुडिस, ये जो डिफरेंस आता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी के बेसिस पर भी डिफरेंस आ सकता है, कल्चर के बेसिस पर भी डिफरेंस आ सकता है. एज द बुक मेंशंस दैट देयर आर 8 रिलीजन्स इन द वर्ल्ड and India has all of them. There are 1600 languages जो हमने which are mentioned in the schedule 8 में जो mentioned, उसके अलावा there are around 1600 languages in India. 1600 languages. The number is too high. Still we are surviving together. हम फिर भी साथ में survive कर रहे हैं. तो ये क्या है? This is diversity. But what happens sometimes is कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों में ही कंफर्टेबल रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी फील कंफर्टेबल विद ओनली आवर पेरेंट्स, जबकि द सेम कल्चर, द सेम ज्योग्राफी दे बिलोंग टू, सब कुछ पड़ोसी के पास होगा हमारे, बट स्टिल वी फील सेफ विद आवर लाइक पीपल. एनीवेज, द नेक्स्ट थिंग विच द बुक डिस्कसेस इज, उन्होंने ये बहुत स्टार्टिंग में जो डिस्कशन किया है एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ दिया है. The next thing which the book discusses is about the diversity. Diversity के बारे में जो next चीज वो बात prejudice के बारे में वो बात कर रहे हैं. Prejudice is a term which somewhere means कि आप किसी को जब जज करते हो और negatively जज करते हो. When you judge someone negatively or see them as inferior. Like usually what happens in India is the person who is Hindi speaking in the metropolitan cities, in the urban cities, the persons who speak Hindi are actually seen with an inferiority कि हिंदी बोल रहा है. And speaking English is a sense makes them feel that they are superior. You might have seen n number of people जो नॉर्मली हिंदी बोल रहे होंगे, बट एज सुन एज दे एंटर अ शॉप, ठीक है, एक ब्रांड की शॉप पे जब वो एंटर करते हैं या एक मॉल में जब एंटर करते हैं, दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश जस्ट टू शो दैट दे आर सुपीरियर, जस्ट टू शो दैट दे आर लिटरेटेड, दे आर एजुकेटेड. बट डू यू रियली थिंक दैट स्पीकिंग इन इंग्लिश, और अगर हम एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, क्या एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने से हम सुपीरियर हो जाएंगे क्या? नहीं. दिस इज टोटली रॉन्ग. ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो, आपकी ये ईगो है जो आप सेटिस्फाई कर रहे हो कि हाँ मेरे को इंग्लिश आती है क्योंकि सोसाइटी ऐसा फील करती है. दिस इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. तो जब आप किसी इंसान को देख रहे हो कि यार नहीं ये हमारे साथ नहीं मिल सकता, ये इंफीरियर है, ऐसा नहीं होता है.
दिस इज प्रेजुडाइज. व्हेन यू जज समवन नेगेटिवली, दैट इज प्रेजुडाइज. जैसे नॉर्मली आप रूरल लोगों को देखकर यू माइट बी, आप जज करते होगे कि यार इनको कहाँ पढ़ना लिखना आता होगा, ये कहाँ इंग्लिश बोल सकते हैं, इन्होंने कौन सा कोई मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाया होगा. दिस इज प्रेजुडाइज. ये क्या है? प्री जज करना. द नेक्स्ट थिंग विच द book talks about is the stereotype. Stereotype, normally you might have heard, नहीं बेटे रोना नहीं है, तू तो लड़का है, लड़के थोड़ी रोते हैं. लड़के नहीं रोते बेटा. बेटा तो लड़की है, घर पे रहेगी, सॉफ्ट है, अपनी आवाज नीचे रख. आवाज नहीं, पता नहीं लगना चाहिए घर में तू रह रही है. दिस इज अ स्टीरियोटाइप. गर्ल्स आर वीकर, boys are stronger. What is this? Stereotype. But actually, when a mother delivers a baby, the unit of pain that she faces, वो एक ह्यूमन के लिए फेस करना पॉसिबल नहीं है. ये चमत्कार है अपने आप में. Where the society feels that the women are weaker. Cat भी usually ना, normally you can गेट एन एग्जाम्पल फ्रॉम द कैट. जो बिल्ली होती है वो नॉर्मली बड़ी शांत होती है, लेकिन एक बंद कमरे में उसको करके उसका लड़के देखो, वो शेर का रूप लेकर दिखाएगी. वुमन इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. जब उसके खुद के फैमिली पर आएगी, देन शी इज स्ट्रॉन्गर. स्ट्रॉन्गेस्ट बोलूंगा, स्ट्रॉन्गर भी नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट. तो दिस इज टोटली रॉन्ग. दिस इज स्टीरियोटाइप. When you make a image of a person, of a community, of a type of person, आपने एक इमेज बना ली है कि women are weaker, men are stronger. This is what we call stereotype, है ना. इसी देखो, this is not, these are the problems of the society. Prejudice is a problem of the society. Stereotype is a problem of the society. ये छोटे होते से हमें सिखाया जाता है, हमारे दिमाग में ये चीज डाली जाती है कि जो बॉयज हैं वो स्ट्रॉन्गर है, जो विमेन है, जो गर्ल्स हैं वो क्या है, वीकर है. सो व्हेन यू फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. एज यू कैन सी इन द इमेज एट माय बिहाइंड, कि विमेन का कलर, फेवरेट कलर इज पिंक, मेन का कलर इज रिप्रेजेंटिंग ब्लू, है ना. तो वो उसको ये सब चीजें पसंद आएंगी. ऑन द अदर हैंड वुमेन को ये सब चीजें पसंद आएंगी. दिस इज व्हाट वी कॉल स्टीरियोटाइप. ठीक है, मतलब आप किसी एक पर्सन को, किसी कम्युनिटी को एक अलग तरीके से देखते हो कि ये ऐसा ही है. दैट इज स्टीरियोटाइप. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट इज हमारे पास इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. कमिंग ऑन टू द इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब कुछ प्रेजुडाइसेस होते हैं, जब कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं. उन स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर ही डिस्क्रिमिनेशन होता है. वुमेन वीकर हैं तो इन्हें जिम भेजने की क्या जरूरत है. बॉयज स्ट्रॉन्गर है तो इनको जिम जाना चाहिए. बॉयज स्ट्रॉन्गर है तो वो बाइक राइड करेंगे, फ्रंट पे वही बैठेंगे. डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया. वुमेन वीकर है तो इनको पढ़ने की जरूरत क्या है. सोसाइटी में तो निकलना नहीं है बाहर, आपको बाहर तो निकलना ही नहीं है, तो आपको पढ़ लिख के करना क्या. डिस्क्रिमिनेशन है. ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ प्रेजुडाइसेस के बेसिस पर और स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर नहीं है. बुक मेंशंस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ that there are other bases also on which we people discriminate. Like the first they have mentioned, there are different religions. हम religions के basis पर usually due to the Britishers divide and rule, we usually discriminate. Hindus usually discriminate with the Muslims. Muslims usually discriminate with the Hindus. Discriminate तो बहुत दूर की बात है, आपस में देखते भी नहीं होंगे शायद. So religion can also be the basis of discrimination. डिस्क्रिमिनेशन का वो भी बेसिस हो सकता है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है. व्हेन यू मेक अदर पीपल फील डाउन, जब आप लोगों को दूसरे लोगों से अलग ट्रीट करते हो, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हो, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. ट्रीट करके एक्सप्लॉयटेशन करना इज डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, जैसे इसके आगे हम आगे इस वाले आगे वाले चैप्टर फर्दर इसमें हम डिस्कस करेंगे, अनटचेबिलिटी की बात करेंगे हम. तो अनटचेबिलिटी इज नॉट एन एक्शन, बट अनटचेबिलिटी
को जब एक्शन में लाया जाएगा और उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, देन इट इज इलीगल। तो अनटचेबिलिटी अपने आप में कुछ गलत नहीं, अपने आप में एज सच एक्शन नहीं है, बट वो अनटचेबिलिटी के बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यू आर मेकिंग अदर दैट पर्सन फीलिंग डाउन, आप उस पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज दैट पर्सन इज अनटचेबल, यू हैव मेड दैट पर्सन अनटचेबल। ठीक है, सो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर देते हो, आप लोगों को जॉब्स में प्रॉपर हक नहीं देते हो, आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हो, दैट इज बेसिस। द फर्स्ट इज द डिफरेंट रिलीजन, जो बुक ने मेंशन किया हुआ। देन द नेक्स्ट बेसिस इज इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको नीचा देखा जाता है कि इसको यहाँ पे नहीं बैठना है, इसके पास, है ना। तो वो ऑब्वियस ही बात है, जब पैसे का फर्क होगा, जितना जेब में पैसा भारी होगा, वैसे वैसे सोसाइटी में चेंज आता जाएगा। दिस इज द रियलिटी। किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए उसकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल, आई वोंट बी गिविंग इट ओवर हियर, बट स्टिल as soon as the economy will rise, the standard of living, the people, the way the people treat each other, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जहाँ पर पैसा ज़्यादा है ना, जिन इकोनॉमीज में पैसा ज़्यादा है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन उतना कम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बट इट नेवर मैटर्स whether the person is black or white और किसी जगह से है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ द पर्सन हैज मनी, ठीक है, टुडेज एरा इज ऑफ मनी ओनली। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करोगे, पैसा है, पैसा पूजा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, उन्होंने जो दिया है। ठीक है, और कुछ कल्चर के फर्क भी हो सकते हैं, कुछ ट्राइबल्स फर्क भी हो सकते हैं, ये सब हैं जिनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फाइन, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज मेंशन की है, दैट इज अबाउट द दलित्स। दलित्स के बारे में, दलित्स का दे हैव मेंशन्ड द मीनिंग इज ब्रोकन, because the exploitation by the society on these people have been so much that they have broken, वो टूट चुके हैं। तो दलित means broken, they have been treated in such a way, they have never been felt equal, they have always been discriminated, that is why the name is Dalit, that is broken। ठीक है, and the next thing which they have mentioned is the Bhimrao Ambedkar साहब के बारे में जिन्होंने mention किया हुआ है। So it's a story of Dr. Bhimrao Ambedkar who started from the scratch। वो एक ऐसी कम्युनिटी से थे, या एक ऐसी कास्ट से थे जिनका नाम था महर्स। तो महर्स उस समय पर बहुत छोटी कास्ट के देखे जाते थे, तो ना स्कूल में उनको प्रॉपर जगह दी जाती थी, साइड में बिठाया जाता था, नीचे बिठाया जाता था, अलग से बिठाया जाता था, पनिशमेंट देकर बाहर निकाल दिया जाता था। बट ही स्टडीड टू एन एक्सटेंट लेवल, उनकी नॉलेज ने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया कि आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो उनकी काइंड ऑफ बायोग्राफी लिखी हुई है कि कहाँ पे उनका बर्थ हुआ, फादर वगैरह के बारे में सब कुछ मेंशन है। सॉरी, ही वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर कैसे कैसे पहुँचे, वो चीज़ है। तो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज द स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अपार्ट फ्रॉम आस्किंग फॉर इक्वालिटी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, these lower class people who, कहा ही ऐसे जाता है, आई डोंट वांट टू से इट, बट आप समझ ही इसको ऐसे पाओगे। तो ये जो लोअर क्लास पीपल जिनको हम दलित कहते हैं, वो कंट्री के अंदर इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, वो कंट्री के अंदर इक्वालिटी के लिए भाग रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने ब्रिटिशर्स से तो जो इक्वालिटी मांगनी है, दीज दलित्स, backward classes, scheduled tribes are striving for equality even in their country। अपनी कंट्री में उस चीज के लिए भाग रहे। तो दलित्स भी उनमें से एक है। When in 1947 other India got independence, independent, तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको इसी बात का डर था कि किस तरीके से हम एक रूल बनाएं
कि जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में इतना होता है, जो इनको इतने स्ट्रगल से फेस करना पड़ता है, उस चीज़ से ओवरकम कर जाए। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना एक विजन बनाया, अपना एक गोल बनाया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जो इस इंडिया में सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे और उसको सुप्रीम बनाएंगे, उस एक डॉक्यूमेंट को हम इतना सुप्रीम बनाएंगे कि जिससे इन लोगों को कभी इस चीज़ को फेस ना करना पड़े। सो दैट इज वाई उन्होंने अनटचेबिलिटी को, पहला अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। अनटचेबिलिटी एज पर आर्टिकल 18 हैज बीन अबॉलिश्ड, फंडामेंटल राइट, और उसके बेसिस पर एक एक्ट बनाया हुआ है विच डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी एज अ क्राइम, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये अनटचेबिलिटी है जो कि आप इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक क्राइम की तरह डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, कि इससे इसी बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, इसी बेसिस पर है ना, काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, चलो हम अब तो हमने रिजर्वेशन वगैरह दे दिया है, बट रिजर्वेशन देना इज समवेयर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, टू मेक पीपल फील इक्वल। दिस इज द पॉइंट। फर्दर उन्होंने क्या है कि उन्होंने डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हुए हर रिलीजन को बराबर जगह दी है कि एवरीबडी हैज, एज यू कैन सी इन द प्रीएम्बल itself, that everybody has the liberty of belief, faith and worship. You can believe in anybody you want. It can be a person, it can be your parents, it can be it can be a tree outside your house, it can be the sun, the moon, anybody or anything. You can keep faith in anybody or anything. किसी में भी आप फेथ रख सकते हो। You can worship anything or anybody. You can worship your parents, your guru, your teachers, I can worship this board क्योंकि मेरा खाना पीना इससे चलता है, मैं खाना इससे खाता हूँ। I can worship. I can worship a tree. I can worship a stone. I can worship this pen. That is my liberty. So उस रिलीजन की डाइवर्सिटी को देखते हुए हमने इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो अनटचेबिलिटी को बैन किया, जहाँ पर हमने इक्वालिटी की बात की, दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और दूसरी जो हमने बात की दैट इज रिलीजन्स के बेसिस पर डाइवर्सिटी को देखते हुए हमने सबको प्रॉपर हक दिया। ठीक है, और इसी चीज़ को देखते हुए हमने अपनी कंट्री को क्या बनाया, सेक्युलर बनाया। हमने अपनी कंट्री को क्या बोला कि यार कंट्री इज सेक्युलर, मीन्स यू हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो any religion. So the things which we have discussed today, the first term is the prejudice. When you see the other person, when you judge the other person negatively. Stereotype. When you fix a person into a specific image, that is a stereotype. Next is discrimination. जब आप इस prejudice के basis पर, इस स्टीरियोटाइप के बेसिस पर जब आप किसी दूसरे इंसान को अलग तरीके से ट्रीट करते हो, उसको नीचा ट्रीट करते हो, उसको इन्फीरियोरिटी के साथ ट्रीट करते हो, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के और बेसिस भी हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैन ऑल्सो बी अ बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। And the last thing which we discussed is the problem of our country, which has been a bit solved by the framers of the constitution, that is the striving for equality. We have strived for equality, not just from the Britishers, but even our persons. These Dalits who are broken due to the exploitation of the society. तो ये चीज़ है, और उसके फर्दर हमने नेक्स्ट जो पॉइंट में डिस्कस किया है, दैट इज हमने इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज्ड कि हमें यहाँ पर एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दैट इज अनटचेबिलिटी को हमने अबॉलिश किया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने दिया, तो वो सब कुछ चीज़ों को, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा कुछ किया है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। So see you in the next lecture in the chapter 3. By then, take care. Keep working hard.